Rahim. Dear students, we discussed arc diffusion welding in last lecture. Today we discuss electric arc welding machine equipment and tools. Electric arc welding machine types of electric arc welding machine. One is a AC welding machine, and second DC welding machine, and rectified type welding machine. AC. Let's see AC welding machine. AC welding machine, also called AC transformer. This transformer has two types of winding. One is the primary winding and second is the secondary winding. Primary winding takes to 20 volts and secondary winding gives for welding purpose 30 to 40 volts. It is already used for welding purpose. This is a air cooled transformer or single phase transformer. It has two poles, one is positive and second is negative. Positive pole is used for welding purposes and negative pole is used for earthing the base metal. एसी वेल्डिंग मशीन ट्रांसफार्मर एसी वेल्डिंग मशीन को एसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं मोस्टली. इसमें दो तरह की वाइंडिंग की जाती हैं. प्राइमरी वाइंडिंग को हम मेन सप्लाई से जोड़ते हैं जो हमें 220 वोल्ट मुहैया करती है. सेकेंडरी वाइंडिंग 30 से 40 वोल्ट मुहैया करती है जिससे हम इसके आगे दो पोल निकाले जाते हैं. एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. पॉजिटिव पोल से हम इलेक्ट्रोड होल्डर वाले तार को जोड़ देते हैं और नेगेटिव पोल से बेस मेटल को जोड़ते हैं. इस ट्रांसफार्मर पे मुख्तलिफ स्टेजेस होती है. रेगुलेटर लगाए जाते हैं जिस पे हम 100 से 350 एम्पेयर तक करंट हासिल करते हैं. इस तरह के ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं. कूलिंग के लिहाज से इसमें चूँकि ये अंदर से खाली होते हैं, कूलिंग के लिए एयर कूल डक्ट्स बनाई जाती हैं ताकि ये एयर कूल ट्रांसफार्मर होते हैं और ये एयर की मदद से इसको ठंडा किया जाता है. ये मोस्टली हल्के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Now let's see DC machines. These machines provide direct current and called DC machines. These machines are operated by electric motor, petrol or diesel engine. Such machines provide 40 to 300 volts and 150 to 450 ampere current. डीसी वेल्डिंग मशीन को मोस्टली लोग जनरेटर भी कहते हैं. डीसी जनरेटर भी के नाम से भी पुकारा जाता है. ये अमूमन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बिजली की फैसिलिटी ना हो. इस मशीन के साथ अमूमी तौर पर डीजल या पेट्रोल इंजन लगाए जाते हैं जिसकी मदद से इसको ऑपरेट किया जाता है. ये डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं. इन ट्रांसफार्मर पे वेल्डिंग केबल मीन इलेक्ट्रोड केबल और नेगेटिव केबल मीन अर्थ केबल दोनों के लगाने के लिए पोलैरिटी का ख्याल रखा जाता है. जब हमें हरारत ज़्यादा दरकार हो तो हम इलेक्ट्रोड होल्डर की केबल को पॉजिटिव पोल से लगा देते हैं और जब हमें हरारत कम दरकार हो तो हम नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रोड होल्डर की तार को लगा देते हैं. इस पे वेल्डिंग की क्वालिटी एसी ट्रांसफार्मर की नस्बत ज़्यादा अच्छी और ड्यूरेबल होती है. Next is rectifier machines. If we need DC current from AC current, then rectifier is used to convert AC current into DC current. इस तरह की मशीनों में रेक्टिफायर लगाए जाते हैं जहां एसी ट्रांसफार्मर के करंट को अगर हम डीसी में कन्वर्ट करना चाहें तो ये रेक्टिफायर जो कि बहुत से डायोड्स पर मुश्तमिल असेंबली बनाई जाती है जिसको रेक्टिफायर कहते हैं जो एसी करंट को डीसी में तब्दील कर देते हैं. इस तरह के ट्रांसफार्मर्स को रेक्टिफाइड टाइप ट्रांसफार्मर मशीन कहते हैं. वेल्डिंग मशीन इक्विपमेंट we see the arc welding tools. First of all, electrode holder. Electrode holder used for holding of electrode and supply of current to electrode. इलेक्ट्रोड होल्डर को हम एक साइड से हम वेल्डिंग केबल के साथ अटैच करते हैं, दूसरी साइड से उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मुख्तलिफ एंगल्स बने होते हैं जिसमें हम डिफरेंट एंगल में इलेक्ट्रोड को पकड़ा जा सकता है. ये वज़न में हल्के होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, इसमें शॉक लगने का कोई अंदेशा नहीं होता और ये ड्यूरेबल होते हैं. इसके बगैर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का काम मुकम्मल करना नामुमकिन होता है. Second is the electrode holder cable. It is used for supply of current
to welding machine, from welding machine to electrode holder. ये केबल वेल्डिंग मशीन एक सिरा वेल्डिंग मशीन से जोड़ते हैं, जो उसके पॉजिटिव पोल से लगाया जाता है, दूसरा सिरा हम इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा देते हैं। इस तरह ये पॉजिटिव पोल से करंट लेके इलेक्ट्रोड होल्डर तक ले जाती है और आगे इलेक्ट्रोड लगाकर वेल्डिंग का अमल मुकम्मल किया जाता है। अर्थ केबल इज यूज्ड टू अर्थिंग द बेस मेटल। ये बिल्कुल इस तरह नेगेटिव वेल्डिंग मशीन के नेगेटिव पोल से लगाई जाती है, जो कि बेस मेटल तक लगाई जाती है। अगर ये ना नहीं लगाई जाएगी तो वेल्डिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। अर्थिंग क्लम्प इज टू होल्ड द बेस मेटल फॉर क्लम्पिंग। इस टूल से हम बेस मेटल को क्लम्प करते हैं, यानी एक साइड हमने बेस मेटल पे लगा दी है और दूसरी साइड से केबल के साथ कनेक्ट कर रखा है ताकि वो अर्थ हिले नहीं। अगर अर्थ की मूवमेंट हिलेगी या अपने जगह पे कायम नहीं रहेगा तो वेल्डिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा और बार बार वेल्डिंग का अमल रुक जाएगा, जिससे वेल्डिंग बीट की क्वालिटी बरकरार नहीं रहेगी। Next is welding helmet and face screen to protect face, eyes, head from welding arc. इससे हम जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं, चूँकि वेल्डिंग करने के दौरान चिंगारियाँ पैदा होती हैं, उसकी तेज़ बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, इसलिए चेहरे को, आँखों को उससे बचाने के लिए और धुआं जो उससे धुआं पैदा होता है, उससे धुएँ से भी उसको बचाया जाता है, इसलिए हम फेस स्क्रीन या हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने दोनों हाथों में कोई काम कर रहे हैं, हाथों को दोनों को एंगेज कर रखा है, तो हम मोस्टली हेलमेट यूज़ करते हैं। और अगर हमारे हाथ फ्री हों, एक हाथ में हमने होल्डर, राइट हैंड में होल्डर पकड़ा होता है, दूसरे हाथ में हमने फेस शील्ड या फेस स्क्रीन पकड़ के काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी आँखों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट इज चिपिंग हैमर। Chipping hammer is used for removing the slag from bead after welding. वेल्डिंग करने के बाद इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं तो फ्लक्स जब जल जाता है, जो कि राड पर लगा हुआ लेप किया होता है, और जब वो जलने के बाद बीट के ऊपर स्लैग की शक्ल में उसको ढापे हुआ होता है, तो इस चिपिंग हैमर की मदद से हम उसको उतारते हैं। चिपिंग हैमर का एक सिरा गोल होता है, दूसरा सिरा नोकदार होता है, जिसकी हल्की सी ठोकर लगाने से स्लैग बीट उतर जाता है और इसके उतारने के बाद हमें एक बहुत अच्छी और पायदार वेल्डिंग देखने को मिलती है। अगर वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी तो ये स्लैग वेल्डिंग बीट के अंदर फंसा हुआ होगा और जब निकालेंगे तो वेल्डिंग ड्यूरेबल या वो बुरी लगेगी, इसलिए इसका चिपिंग करना ज़रूरी होता है। चिपिंग करने के बाद पायदार वेल्ड हासिल होता है। वायर ब्रश से हम जाप की काम करने से पहले वर्कपीस के ऊपर मैल कुचैल और जंग वगैरह को उतारने के इस्तेमाल करते हैं, और जब वेल्डिंग कर चुकते हैं तो उसके बाद चिपिंग करने के बाद वेल्डिंग के ऊपर जो छोटे छोटे स्पार्क्स लग जाते हैं, उस स्पार्किंग को उतारने के लिए वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज tong. Tong is used for holding of hot and cold pieces of workpiece and also hold the chisel for chiseling. इसको टोंग की मदद से हम गर्म या ठंडी हालत में वर्क पीसेस को पकड़ा जाता है, और जब छेनी से कटाई करते हैं तो छेनी को पकड़ने के लिए ये भी इस्तेमाल की थी। ये मुख्तलिफ साइज़ की और मुख्तलिफ शेप्स की होती हैं और ये राट आयरन से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लव्स। ग्लव्स इज यूज फॉर प्रोटेक्ट ऑफ योर हैंड्स फ्रॉम स्पार्क्स ड्यूरिंग वेल्डिंग। ये अमूमी तौर पर लेदराइट कपड़े से बनाए जाते हैं, मोटे होते हैं और उस पर अमूमी तौर पर हम एस्बेस्टॉस पाउडर की कोटिंग कर देते हैं ताकि आग लगने का खदशा ना हो, और वेल्डर के हाथों की हिफाजत के इस्तेमाल की जाते हैं। जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं वेल्डर तो उसके हाथों पे चिंगारियाँ पड़ती हैं, इससे वेल्डिंग बीड मुतासर होती है, जब इलेक्ट्रोड की हरकत में फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। Next one is apron. Apron is used for protect of your body during welding. ये apron भी लेदराइट क्लास से बनाए जाते हैं। इस पर भी एंटी फायर एस्बेस्टॉस पाउडर की कोटिंग की जाती है, ये भी ताकि वेल्डर काम करने के दौरान चिंगारियाँ जो उड़ती हैं उससे उसकी ड्रेस ख़राब ना हो, उसके यूनिफॉर्म ख़राब ना हो, और काम करने के दौरान उसकी बॉडी इस तरह के एक्सीडेंट से महफूज रहे। Last one is arc welding table. Arc welding table is used for
कीपिंग ऑफ वेल्डिंग वर्क पीस। ये काम करने के दौरान, वेल्डिंग करने के दौरान वर्क पीस को रखने के लिए, उस पर वेल्डिंग प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमूमी तौर पर माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं और उस पर फायर ब्रिक्स लगाई जाती हैं, और के एक सिरे के साथ अमूमी तौर पर नेगेटिव पोल यानी अर्थ कर दिया जाता है, और ताकि वेल्डर को आसानी रहे काम करने के दौरान, वो खड़े होकर उस पर बड़ी आसानी से वेल्डिंग का अमल मुकम्मल कर सकता है।